Good morning, students. Our first experiment, the name of our experiment is to determine the water absorption value of aggregates. देखिए, पहला चीज़ है जो एग्रीगेट्स है ये दो टाइप्स के होते हैं. एक हो गया आपका फाइन एग्रीगेट्स, दूसरा हो गया आपका कोर्स एग्रीगेट्स. फाइन एग्रीगेट्स किसको बोलता है और कोर्स एग्रीगेट्स किसको बोलता है, हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर लेते हैं. देखिए, जितने भी फाइन एग्रीगेट्स है their sizes are lesser than 4.75 mm and coarse aggregates are those which are greater than 4.75 mm. अभी हम लोग की जो लैब है CEM लैब मतलब सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स लैब, जनरली हम लोग इसमें देखते हैं या जो भी मटेरियल टेस्टिंग करते हैं, जो भी रोड वगैरह में यूजेस होते हैं, तो बेसिकली होते क्या है, जितने भी रोड में मटेरियल्स यूज होता है दे आर बेसिकली डी कोर्स एग्रीगेट्स, मतलब दोज आर ग्रेटर देन 4.75 mm होते हैं. तो अभी फाइनली हम लोग को क्या करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें फाइंड आउट करना है वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स. मतलब जितने भी कोर्स एग्रीगेट्स है, ये कोर्स एग्रीगेट कितना हद तक पानी को एब्जॉर्व कर सकता है, वही है हो गया हम लोग को फाइंड आउट करना है वाटर एब्जॉर्प्शन. तो देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन जो टेस्ट है वो अलग अलग टाइप से किया जा सकता है. जैसे अभी हम लोगों को करना है इस लैब के दौरान, वी नीड टू फाइंड आउट द वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ द वाटर बाय द हेल्प ऑफ वायर बास्केट मेथड. जो भी नाम है उसका एक्सपेरिमेंट का डिवाइस की नाम है वायर बास्केट मेथड. तो वायर बास्केट मेथड कहाँ यूज़ होता है, वायर बास्केट मेथड जनरली यूज़ होता है जब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू एग्रीगेट्स का फाइंड आउट करेंगे. लेकिन कौन सी टाइप ऑफ एग्रीगेट्स, बेसिकली कोर्स एग्रीगेट्स का जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, तभी हम लोग यूज़ करते हैं वायर बास्केट मेथड. देखिए यहाँ पे आप पहले तो देखेंगे प्रोसीजर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स. दोनों ही चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी भी. स्पेसिफिक ग्रेविटी या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कभी कभार बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स. अब देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टेस्टिंग फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स. जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है या जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वायर बास्केट मेथड इफ द एग्रीगेट्स आर लेसर देन 10 mm. लेकिन हालांकि जो भी टेस्टिंग किया जाता है इस वायर बास्केट, ये जो सैंपल है, इस सैंपल, ये जो भी मशीन है इसका नाम है वायर बास्केट मेथड. ये जो वायर बास्केट मेथड है, ये देखिए, ये जो बास्केट है ये वायर्स का बना है, तो इसीलिए नाम हो गया वायर बास्केट मेथड. अब इस वायर बास्केट मेथड के थ्रू हम लोगों को फाइंड आउट करना है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द एग्रीगेट्स व्हिच आर ग्रेटर देन 10 mm. मतलब ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो कितना होना चाहिए, 10 mm साइज से ज़्यादा होना चाहिए. इसका मतलब ये कौन सी एग्रीगेट्स हो गया, ये हो गया हम लोगों के कोर्स एग्रीगेट्स. कोर्स एग्रीगेट्स हो गया. तो कोर्स एग्रीगेट्स का वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वायर बास्केट मेथड. और दूसरा और एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फाइन एग्रीगेट्स का, और फाइन एग्रीगेट्स का उस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया आपका पाइकोनोमीटर मेथड. ये हो गया आपका पाइकोनोमीटर मेथड. तो पाइकोनोमीटर मेथड से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करते हैं फाइन एग्रीगेट्स का, और कोर्स एग्रीगेट्स का हम लोग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस वायर बास्केट मेथड. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसीजर क्या है, एपरेटस क्या क्या है. देखिए क्या क्या एपरेटस चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बैलेंस ऑफ कैपेसिटी अबाउट 3 kg. देखिए ये जो बैलेंस है ये आपका वेइंग बैलेंस है, मतलब इससे हम लोग कितना मतलब वेट है वो मेजर करते हैं, तो उसी का नाम है वेइंग बैलेंस. तो वेइंग बैलेंस कितनी कैपेसिटी की होना चाहिए, 3 kg कैपेसिटी की वेइंग बैलेंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू वेट एक्यूरेटली. वेइंग बैलेंस हो गया आपका 3 kg. और जो ये जो वेइंग बैलेंस है वो 3 kg तक वेट मेजरमेंट करना चाहिए, और उसका जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी हो गया आपका 0. और उसका वेइंग कैपेसिटी एक्यूरेसी होना चाहिए 0.5 ग्राम तक. एंड ऑफ सच ए टाइप एंड शेप एज टू परमिट वेइंग ऑफ द सैंपल कंटेनर व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर. और इसका जो असेंबली है ये इस तरीके का होना चाहिए कि जब पानी के अंदर
जो भी बास्केट है वो अंदर इमर्स कर देंगे, तब भी ये वेट ले मतलब वेट कर पाए। ये जो भी बास्केट है इसके अंदर हम लोग जितने भी कोर्स एग्रीगेट्स है, पत्थर है, उसको डालेंगे। डालने के बाद ये थोड़ा नीचे कर देंगे। ये जो हैंडल है, हैंडल के ये जो भी हैंडल है हम लोग के, इस हैंडल से हम लोग इसको नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद पानी में भिगो देंगे। उसके बावजूद ये जो भी चीज़ है इसके थ्रू मेजरमेंट इसमें आ जाएगा। मतलब इस तरीके का असेंबली होना चाहिए कि ये जो भी वायर बास्केट है ये चाहे ऊपर जाए या तो नीचे जाए, लेकिन इसके अंदर कितना वेट है ये मेजरमेंट ले पाए। इसके बाद देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, पहला तो हो गया आपका बैलेंस ऑफ कैपेसिटी। दूसरा हो गया ए थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन। हम लोगों को दूसरा चाहिए, एक ओवन चाहिए, और ओवन में जो भी टेम्परेचर है वो, ताकि हम लोग 100 डिग्री से 110 डिग्री 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि हम लोग उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर पाए। मतलब उतना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग को मेंटेन करना होगा उस ओवन में। तो पहला तो चाहिए पहला चाहिए हम लोग को बैलेंस या वायर बास्केट, जो वायर बास्केट हम लोग की जो पूरा एकदम असेंबली है वो चाहिए। दूसरा हम लोग को एक ओवन चाहिए। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या चाहिए। तीसरा, ये जो भी वायर बास्केट है वायर बास्केट, उसमें जो भी देखिए आप वायर बास्केट का जो भी असेंबली है उनके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले जो स्टेप नंबर 1 प्रोसीजर है उसमें कहा गया है कि हमें एक वेइंग बैलेंस चाहिए, और उसके बाद उसी असेंबली में एक वायर बास्केट भी है, और वायर बास्केट का जो भी है उसका जो भी वायर बास्केट है उसमें जितने भी मैशेस है, मैसेस का साइजेस क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 6.3 mm। ये कभी कभार वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता, जो भी वायर बास्केट है उसमें मैसेस की साइजेस क्या है 6.3 mm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ए परफोरेटेड कंटेनर ऑफ कन्वीनियंस साइज विथ थिन वायर हैंगर्स फॉर सस्पेंडिंग इट फ्रॉम द बैलेंस। उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए एक कंटेनर फॉर फिलिंग वाटर। देखिए उस जो वायर बास्केट असेंबली है उसमें एक कंटेनर भी है, तो ये आपका हो गया वायर बास्केट, ये आपका हो गया कंटेनर। तो हमें एक कंटेनर भी चाहिए जिसके अंदर वायर बास्केट को हम लोग सबमर्ज कर देंगे या इमर्स कर देंगे। देखिए लिखा है ए कंटेनर फॉर फिलिंग वाटर एंड सस्पेंडिंग द बकेट और इमर्जिंग द बकेट, इसको अंदर कर देंगे बकेट को। उसके बाद और एक नेक्स्ट चाहिए हम लोगों को एन एयर टाइट कंटेनर ऑफ कैपेसिटी सिमिलर टू डेट ऑफ द बास्केट। एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर क्यों चाहिए? उस कंटेनर के अंदर हम लोग जो भी पत्थर वगैरह है उसको हम लोग ओवन में रख देंगे। उसके बाद एक शैलो ट्रे चाहिए एंड 2 एब्जॉर्बेंट क्लॉथेस चाहिए। हम लोग को कपड़ा भी चाहिए। क्यों चाहिए? जब पत्थर को हम लोग भिगा लेंगे उसके बाद पत्थरों को हम लोग क्या करेंगे, जो भी पत्थर पानी के अंदर डालने के बाद जो भीग गया है उस पत्थर के ऊपर से हम लोग पानी को मतलब साफ करने के लिए हम लोग को कपड़े की ज़रूरत पड़ेगा। एंड कपड़े की जो साइज़ है 75x45 mm। जनरली ये लिखा गया है स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से, लेकिन ज़रूरी है नहीं, बस नॉर्मल कपड़ा चाहिए पत्थरों को पोंछने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में आते ये हो गया जितने भी मटेरियल ज़रूरत है। उसके बाद प्रोसीजर में आइए। देखिए पहले हम लोगों को 2 किलो एग्रीगेट्स लेना है एंड दोज एग्रीगेट सैंपल को, जितने भी 2 किलो एग्रीगेट ले लिया उतने एग्रीगेट्स को हमें पहले क्या करना होगा, साफ करना होगा, वॉश करना होगा या साफ करना होगा थोरली टू रिमूव द फाइन्स। अगर जितने भी एग्रीगेट्स दिया हो उसके अंदर कोई भी फाइन एग्रीगेट्स हो तो सारा फाइन एग्रीगेट्स को मिटाना होगा। मतलब हम लोग को एग्रीगेट्स को, पत्थरों को वॉश करना है और वॉश करके फाइन एग्रीगेट्स को मिटाना है। मिटा के जितने भी एग्रीगेट्स रह गया उतने एग्रीगेट्स को हम प्लेस कर देंगे वायर बास्केट के अंदर एंड उसके बाद हम लोग उसको अंदर डाल देंगे। जो भी बकेट लिया हूँ उस बकेट के अंदर हम लोग उसको इमर्स कर देंगे इन डिस्टिल वाटर लेना होगा। वाटर जनरली प्रोसीजर के हिसाब से डिस्टिल वाटर कहा गया है, लेकिन हम लोग नॉर्मल जो
पोर्टेबल वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको हम लोग लेते हैं एट अ टेम्परेचर, और कितने टेम्परेचर में उसको सबमर्ज करते हैं या इमर्ज करते हैं, एट अ टेम्परेचर ऑफ 22 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ए कवर। इन द प्रोसीजर नंबर 2 वी हैव टू इमीडिएटली, देखिए जब हम लोगों ने पानी के अंदर जो भी 2 kg का एग्रीगेट था वो वायर बास्केट के थ्रू भिगो दिया था, उसके बाद ही उसको क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर इमर्सिंग द एंट्रैप्ड एयर इज रिमूव्ड। देखिए जो भी जितने भी पत्थर वगैरह के अंदर वॉइड्स में, जितने भी पत्थर के अंदर में वॉइड्स रहते हैं, तो वॉइड्स में जो भी एयर वगैरह भरा हुआ था वो एयर वगैरह क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा पानी के अंदर भिगाने के तुरंत बाद। उसके बाद क्या करना है, जो भी सैंपल हम लोगों ने भिगो दिए थे उसको, जो भी हैंडल थे उस हैंडल से ऊपर करना है। कितने mm ऊपर करना है, 25 mm अबव द बेस ऑफ द टैंक। आफ्टर दैट क्या करना है, पानी को जो भी पत्थर थे उससे गिरने देना है पत्थर, क्योंकि देखिए पत्थर जब पानी के अंदर हम लोगों ने घुसा दिया था, उसके बाद ऊपर जब किया तो पत्थर से क्या होगा, पानी टपकने लगेगा। तो जो भी है इट विल बी अलाउड टू ड्रॉप एट द रेट ऑफ अबाउट 1 ड्रॉप पर सेकेंड, तो इतनी स्पीड से ये गिरने लगेगा। नाउ द बास्केट एंड एग्रीगेट्स शुड रिमेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ, और जो भी हम लोगों ने भिगा के रखा था, जो भी पत्थर वगैरह को भिगा के रखा था वो कितनी देर के लिए भिगा के रखना पड़ता है, 24 घंटे के लिए भिगा के रखना पड़ता है। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, उसके बाद मुझे करना है क्या है कि द बास्केट एंड द, जो भी बास्केट है वायर बास्केट, और उसके अंदर जो भी सैंपल है, और जब वाटर के अंदर घुसा रहेगा तो उस एट अ टेम्परेचर ऑफ 22 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हम लोग को क्या करना है, उसका वेट मेजरमेंट करना है। इसका मतलब क्या वेट होगा, ये दिस वन विल बी वेट ऑफ द वायर बास्केट प्लस वेट ऑफ द एग्रीगेट्स विच इज इमर्स्ड इन वाटर। जब वाटर के अंदर घुसा रहेगा तब ये वेट हो जाएगा W1। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें फिर से द बास्केट एंड द एग्रीगेट्स, आप क्या करना है, बास्केट को ऊपर करना है। द बास्केट एंड द एग्रीगेट्स आर रिमूव फ्रॉम वाटर एंड अलाउड टू ड्रेन फॉर ए फ्यू मिनट्स, आफ्टर विच द एग्रीगेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द ड्राई एब्जॉर्बेंट क्लॉथ। इसका मतलब क्या है, जब हम लोगों ने पत्थर को अंदर डाल दिए थे, अंदर होने के बाद उसको ऊपर किया, ऊपर करने के बाद जितने भी पत्थर वायर बास्केट के अंदर था, उस बास्केट से हमको क्या करना है, पत्थरों को हटा के एक सूखा कपड़े में उसको डाल देना है। क्यों डालना है, ताकि पत्थर में जो भी पानी वगैरह है उस पानी को हम लोग को हटाना है कपड़ों से। उसके बाद क्या करना है, द एम्प्टी बास्केट, उसके बाद जो भी वायर बास्केट रह गया, उस वायर बास्केट एम्प्टी वाला मतलब खाली वाला, पत्थर तो हम लोगों ने निकाल लिया तो खाली वाला रह गया, वो खाली वाला बास्केट को क्या करेंगे, फिर से पानी के अंदर भिगा देंगे और उसको 25 बार अंदर बाहर करेंगे। मतलब जो भी वायर बास्केट है उसको 25 बार अंदर ऊपर नीचे करेंगे, मतलब पानी के अंदर एक बार पानी में भिगवा देंगे, फिर ऊपर कर देंगे, एक बार पानी में फिर से भिगा देंगे, फिर ऊपर करेंगे। उसके बाद 25 बार करने के बाद उसको वेट लेंगे, वेट, और ये वेट कौन सा हो गया, वेट ऑफ द एम्प्टी वायर बास्केट इमर्स्ड इन वाटर, भिगा के जो रखा है लेकिन खाली वायर बास्केट है। ये हो गया W1, ये हो गया W2। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद हमें करना ये है कि जो भी एग्रीगेट्स कपड़े में हम लोगों ने डाल दिए थे उसको क्या करना है, कपड़े से पत्थरों को साफ करना है और पानी को हटा देना है, क्योंकि जो भी कपड़े हैं वो एब्जॉर्बेंट क्लॉथ्स आर यूज टिल दैट सरफेस ड्राइड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद जितने भी पत्थरों को हम लोगों ने साफ किया, साफ करने के बाद नाउ द एग्रीगेट्स आर ट्रांसफर्ड, और फिर से दोबारा उसको दूसरे कपड़े में उसको शिफ्ट कर देंगे पत्थरों को जिनको हम लोगों ने साफ किया, ताकि वो दोबारा फिर से उनको हम लोग साफ कर पाए। पहली बार साफ किया, फिर से हम लोगों को उन पत्थरों को फिर से दोबारा दूसरे कपड़े में शिफ्ट कर दिया ताकि दोबारा हम लोग साफ कर पाए। दोबारा साफ करने के बाद जितने भी पत्थर हम लोगों के पास आ गया, वो कौन सा टाइप ऑफ पत्थर आ गया, सरफेस ड्राई। देखिए
पत्थरों के अंदर पानी तो रहेगा, लेकिन सरफेस से क्या होगा, सरफेस से हम लोगों ने पानी को पोंछ दिया तो जो भी पत्थर रह गया वो हो गया सरफेस ड्राइड एग्रीगेट्स। और अभी जितने भी सरफेस ड्राइड एग्रीगेट्स हो गया उनका भी हम लोगों ने वेट ले लिया, हो गया W3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, W1 ले लिया, W2 ले लिया, W3 ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नाउ द एग्रीगेट, जितने भी एग्रीगेट सरफेस ड्राई वाला एग्रीगेट है वो हम लोग क्या कर देंगे, जो भी एक हम लोगों ने पैन लिया था, शैलो ट्रे लिया था, उस शैलो ट्रे में हम लोग रख देंगे, एक कटोरे में क्या करना है, उस शैलो ट्रे में रख देंगे जितने भी सरफेस ड्राइड वाला एग्रीगेट्स। उसके बाद टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में, जितने भी पत्थर है उन पत्थरों को हम लोग ओवन में अभी रख देंगे, ताकि क्या है, पत्थरों के अंदर पानी है, क्योंकि हम लोगों ने उसको 24 घंटों के लिए भिगवा दिए थे। लेकिन सरफेस से हम लोगों ने उस पानी को हम लोगों ने साफ कर दिया, लेकिन जो भी पानी अंदर रह गया हो उन पानी को हम लोग क्या करेंगे, ओवन में रख देंगे एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स, ताकि जो भी अंदर का पानी है वो हट जाए। नाउ 24 घंटे के बाद रखने के बाद क्या करना होगा, उस ओवन से हम लोगों को पत्थरों को निकालना है। पत्थरों को ओवन से निकालने के बाद उनको ऐसे ही रख देना है हवा में, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद उन पत्थरों का वेट लेना है, और ये वेट हो गया आपका W4। मतलब फाइनली मैं बता रहा हूँ आपको W1 क्या है। देखिए, वेट ऑफ द सैचुरेटेड एग्रीगेट सस्पेंडेड इन वाटर, मतलब पहला हो गया आपका, एक तो हो गया आपका बास्केट का, दूसरा हो गया आपका एग्रीगेट का, और ये दोनों चीज़ें हम जब पानी के अंदर भिगवा देंगे तो ये हो गया आपका W1 वेट। W2 वेट हो गया सिर्फ आपका बास्केट, पानी के अंदर, बास्केट को पानी के अंदर भिगवा दिया, वो हो गया W2। W3 हो गया आपका जो भी पत्थर बास्केट से निकाल के हम लोगों ने पोछा लगा लिया, पत्थरों को पोंछ दिया, पोंछने के बाद जो भी पत्थर रह गया उन पत्थरों का वेट हो गया W3। W4 क्या हो गया, जो भी पत्थरों को पोछा लगा के W3 हो गया है, उन्हीं पत्थरों को ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने के बाद जो भी वेट आएगा वो वेट हो गया आपका W4। W4 हो गया ओवन से निकालने के बाद, मतलब W4 इज द वेट ऑफ ओवन ड्राइड एग्रीगेट्स। अब हम लोग को दो चीज निकालना है, एक हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट्स एंड दूसरा हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए व्हाट इज वाटर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है, इट इज द रेशियो, वाटर कंटेंट की रेशियो क्या है, वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स इनटू 100%। सो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट। सो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए कितना वाटर एब्जॉर्ब किया वो कैसे निकालेंगे, W3 माइनस ऑफ W4। अगर हम लोग W3 से W4 माइनस कर देंगे, मतलब देखिए W3 माइनस ऑफ W4, ये हो गया वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स का मतलब क्या है, पत्थरों का वेट जो कि एकदम ड्राइली ओवन ड्राइड पत्थर है। सो W3 माइनस ऑफ W4 डिवाइडेड बाय द W4 इनटू द 100%, ये हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन। सो देखिए, अगर हम लोग को वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करना है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे फाइंड आउट करूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स इनटू 100%। सो W3 माइनस ऑफ W4 बाय W4 इनटू द 100%, ये हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी सिमिलरली अगर हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले तो लिखेंगे वेट ऑफ द सैचुरेटेड एग्रीगेट इन वाटर, वाटर के अंदर ही जब भिगवा, देखिए ये दोनों ही क्या है, सबमर्ज कंडीशन का वेट है। तो वेट ऑफ द सैचुरेटेड वाटर इन वेट ऑफ द सैचुरेटेड एग्रीगेट इन वाटर क्या हो जाएगा, W1 माइनस ऑफ W2। ये जो W1 माइनस ऑफ W2 जितना भी वेट आया वो वेट किसका है, एग्रीगेट्स का है, जब पानी के अंदर वो रहेगा। उसके बाद वेट ऑफ द वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट। अब वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स क्या है, जब हम लोग W3 से W1 माइनस ऑफ W2 कर देंगे, ये हो जाएगी आपका वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट्स। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू द W3 डिवाइडेड बाय द W3 माइनस ऑफ W1 माइनस ऑफ W2। तो ये हो गया हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा W4
डिवाइडेड बाई द W4 माइनस ऑफ W1 माइनस ऑफ W2, ये हो जाएगा हम लोगों की एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो हम लोगों ने तीन चीज़ें फाइंड आउट किया, एक हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड तीसरा हो गया आपका वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द वेरियस एग्रीगेट्स। सो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, वाटर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करना है एग्रीगेट्स का, मतलब एग्रीगेट्स ने कितना मतलब एग्रीगेट्स का कितना वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस तरीके से। उसके बाद और एक चीज देखना है, द साइज ऑफ द एग्रीगेट्स and whether it has been artificially heated should be indicated. Though high specific gravity is considered as an indication of high strength, it is not possible to judge the suitability of the sample aggregate without finding the mechanical properties such as crushing, aggregate crushing test, impact test and abrasive. तो कहा ये है कि अगर ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एग्रीगेट्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीगेट्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीगेट्स की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना होगा, जैसे हम लोगों की एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट एंड एब्रेशन टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं हम लोग परफॉर्म करेंगे इस लैब में। उसके बाद कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज़ है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। व्हाट आर द रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? The various recommended values of specific gravity for the normally road construction aggregate, for the aggregates used in road construction ranges from 2.5 to 3। तो ये चीज़ें याद रखना है, जितने भी एग्रीगेट्स हम लोग यूज़ करूँगा रास्ते बनाने के टाइम पे, तो उतने एग्रीगेट्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज हो जाएगा 2.5 से 3, 2.5 to 3 विथ एन एवरेज ऑफ 2.68। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? वाटर एब्जॉर्प्शन जितने भी एग्रीगेट यूज़ करेंगे उनका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6 पर यूनिट बाय वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपको वाटर एब्जॉर्प्शन की रेंज। ओके, थैंक यू।